Guys, welcome to our channel in Focus Study. So this video is for BE GA 001. ठीक है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन सी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखे हैं जो कि हमारे रिटर्न में आते हैं। ठीक है, ये हमें लिखने होते हैं, लाइक नोट राइटिंग हो गया, लेटर हो गया, फीचर हो गया, न्यूज़ रिपोर्ट हो गई, रिव्यू हो गई, एडिटोरियल हो गए। ठीक है, तो ये सब आपको फॉर्मेट इनके देख लेने, मैंने मेंशन भी कर रखे हैं, लास्ट में भी आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंपलसरी में तो हर साल आते ही आते हैं। एक बार मैं पेपर का पैटर्न भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखो, आप पेपर का पैटर्न देख लो एक बार। ये टोटल कितने 5 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन कंपलसरी विद इंटरनल चॉइस, ऑल क्वेश्चन आर कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस कितने मिलते हैं ये देख लेते हैं हम। इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, 5 में से 5 करने हैं, बट इनके बीच ऑप्शंस मिल जाता है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया इन टुडेज वर्ल्ड एंड व्हाट आर सम ऑफ इट डेंजर। ठीक है, मास मीडिया के देखो यूज़ क्या क्या है, इम्पैक्ट क्या क्या है, उसके डेंजर्स भी होते हैं। लाइक गलत इन्फॉर्मेशन देना, किसी पार्टी को सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये सब इसके क्या होंगे, डेंजर हो गए। फिर उसके बाद इसी का ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जेनेसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविज़न इन आवर कंट्री। ठीक है, तो जो टेलीविज़न है हमारी कंट्री में, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन इजी होते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं होते। लास्ट में राइटिंग सेक्शन आ जाता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगभग, वो भी इजी होता है। जैसे देखो, यू हैव बीन सेंड टू इंटरव्यू अ पर्सन हु हैज़ अटेम्प्ट सुसाइड बट हैज़ फेल्ड। Listen 10 questions and their possible answers so that the reason for his actions are revealed। देखो कंडीशन क्या दी गई है, आप मतलब किसी ने कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो आपको वहाँ पे भेजा गया है उसके बारे में पूछने के लिए कि सुसाइड क्यों कर रहा है। तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, सुसाइड का कॉज, आपको कोई परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसी के साथ आता है शॉर्ट फीचर लिखना है। ठीक है, इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। फ़ीचर क्या होता है मैं आपको भी समझा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का एक तरह से हमने देख लिया कैसा आता है, पैटर्न क्या होता है, आपको रूबरू कराने के लिए आते हैं मेन क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, टॉपिक्स मैंने बता दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है जो आपको कर लेना है। ठीक है, देखो आज पेपर है अगर, तो आप इजीली कर सकते हो, बाकी ये वीडियो आगे आने वाले सेशन में भी काम आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या होते हैं वो मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेडियो एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखो, रेडियो मास कम्युनिकेशन फीचर हमने पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स भी होते हैं। उसी टाइप में क्या आता है, रेडियो आता है। तो रेडियो कैसे, क्या क्या इसके फीचर है रेडियो के, लाइक ये वो लोग भी सुन सकते हैं जो इलिटरेट होते हैं। ठीक है, और उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती, हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कॉस्टली नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब इसके फ़ीचर हो सकते हैं एक तरह से। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ ग्राफिक कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द इट्स बेसिस कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले तो आपको कम्युनिकेशन पता होना चाहिए, फिर उसके टाइप्स, फिर उसी में आते हैं ग्राफिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो आपको बताना है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं ये भी बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ रिपोर्टर। ठीक है, रिपोर्टर के क्वेश्चन आते हैं कई बार, इसकी ड्यूटीज़ पूछ लेते हैं, फीचर पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वालिटीज़ पूछ लेते हैं, तो आपको ये करके जाना है। व्हाट क्वालिटीज़ शुड बी अ गुड न्यूज़ रिपोर्टर पोसेस। ठीक है, तो इसको मैंने मेंशन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि व्हाट क्वालिटीज़ मस्ट गुड फीचर राइटर पोसेस। ठीक है, तो राइटर जो होता है, सॉरी राइटर का आंसर है, यहाँ पे मैंने गलती से वो देख लिया, राइटर है। ठीक है, गुड फीचर राइटर जो होते हैं, फीचर क्या होते हैं मैं समझा दूंगा, लेकिन फीचर जो राइटर होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला है अटेंशन टू डिटेल। डिटेल को क्या करनी चाहिए, उससे अटेंशन देनी आनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वोकैब होनी चाहिए, ओपन और टू चेंजेस, मतलब ये नहीं कि एक चीज़ आ गई तो उस चीज़ पे आ गए, चेंजेस के मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर होगा पैशन ऑफ रीडिंग, रीडिंग की पैशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाट क्वालिटी शुड बी अ गुड न्यूज़ रिपोर्टर पोसेस। जो गुड न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इसको कर लेना अच्छे से। ठीक है, आपके पास टाइम है, अभी कर सकते हो। व्हाट मेजर सब्जेक्ट डज द मीडिया कवर।
डिस्कस वन ऑफ देम इन डिटेल। कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो मीडिया कवर करता है, उन सबको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया इन टुडेज़ वर्ल्ड एंड व्हाट आर, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। डिस्कस द फिल्म एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो फिल्म होता है उसको मास कम्युनिकेशन की तरह डिटेल डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर डू एंड डोंट्स ऑफ मीडिया राइटिंग एज अ फार एज लाइफस्टाइल्स एरिया आर कंसर्न, ठीक है। तो जो मीडिया होती है, मीडिया राइटिंग होती है, उसके डू और डोंट्स क्या क्या होते हैं वो इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ब्लॉग हाउ ब्लॉगिंग कैन बी यूज़फुल एज सोशल मीडिया, ठीक है। ब्लॉगिंग देखो ये वो वी वाली ब्लॉगिंग होती है, वो जो वीडियो के थ्रू हम करते हैं। ये ब्लॉगिंग कौन सी होती है, जो हम राइट करके करते हैं। आप देखते हो कहीं साइड पे लोग अपने थॉट्स लिखते हैं, अपनी सोच लिखते हैं, तो वो ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स होते हैं। तो ब्लॉग्स कैसे यूज़फुल होते हैं एज अ सोशल मीडिया नेटवर्क, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट, ठीक है। तो न्यूज़ रिपोर्ट कंपलसरी आता ही आता है, लगभग किसी साल में मिस हो जाए तो ठीक है, लेकिन हर साल आता है। तो न्यूज़ रिपोर्ट आपको अच्छे से कर लेनी है। मैं आपको भी फॉर्मेट भी दिखा दूंगा न्यूज़ रिपोर्ट का, वहाँ से आप एक बार कुछ समझ सकते हैं कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस टॉपिक पे आते हैं, राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ अ रॉबरी एट एन ATM बूथ, ठीक है। तो ATM बूथ पे रॉबरी हुई है, उसकी आपको न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार फॉर्मेट उसका। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला है हेडलाइन, ठीक है, हमें हेडलाइन डालनी चाहिए। इसमें क्या क्या होता है देखो, कैचेस योर अटेंशन, सम्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है। हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी अटेंशन को, मतलब पीपल्स के अटेंशन को क्या करे, कैच करे। फिर उसके बाद बाई लाइन, बाई लाइन क्या होता है, राइटर्स नेम आता है यहाँ पे, फिर राइटर्स स्पेशलिटी आता है, लाइक कौन से सेक्टर में वो ज़्यादा स्पेशल है, लाइक स्पोर्ट्स, फूड, क्राइम, करंट इवेंट। फिर आता है प्लेस लाइन, फिर प्लेस लाइन मतलब स्टोरी कहाँ से बिगिन करनी है। फिर लेट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन लेट्स पूछता है कि व्हाट आर लेट्स या फिर व्हाट आर इंपॉर्टेंट ऑफ लेट, ठीक है। तो ये लेट का मतलब क्या होता है, ओपनिंग सेक्शन, जो ओपनिंग सेक्शन होता है उसे लेट बोलते हैं। गिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शुड आंसर्स मोस्ट ऑफ 5 वर्ड्स, ठीक है। तो ये होता है लेट। फिर उसके बाद बॉडी आती है, फिर उसके बाद क्या आता है, कोटेशन आता है। कोटेशन आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी आपको थोड़ी सी मेंटेन करनी होती है। फिर ये एक तरह से एग्जांपल है एक न्यूज़ रिपोर्ट का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए ये रहा, यहाँ पे पूरा एक तरह से इसका हिंट दे रखा है कैसे आपको लिखना है, ठीक है। पेपर में ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, छोटा लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने अच्छे से इसको तैयार कर रखा है, नेट से मैंने इसको निकाला था, निकाल के आपको यहाँ पे दे रखा है ताकि आपके काम आ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट फीचर ऑन वुमेन वेदर वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ रियली टेकन रूट इन आर सोसाइटी और नॉट, ठीक है। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट है, वो अपनी जड़ पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, मतलब वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। राइट अ फूड रिव्यू ऑफ योर फेवरेट रेस्टोरेंट कीपिंग इन माइंड व्हाट यू हैव बीन टॉट इन योर कोर्स, ठीक है। तो आपको देखो सिंपल सा है, एक तो रिव्यू भी आता है क्वेश्चन, तो रिव्यू भी आपको दिखा दूंगा मैं। उसके बाद ये फीचर भी आता है, तो देखो मैं फ़ीचर दिखा देता हूँ आपको, फिर रिव्यू दिखा दूंगा। फ़ीचर कैसे लिखते हैं और रिव्यू कैसे देते हैं, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लाइक देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फीचर आर देयर, डिस्क्राइब ऑल ऑफ देम ब्रीफली। तो अगर इसकी आपको ये चाहिए तो इसकी PDF फीचर वाली मैं यहाँ पे अटैच करना भूल गया हूँ, तो आपको मैं वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। वहाँ पे फ़ीचर के बारे में सब कुछ बता रखा है, तो आप वहाँ पे इजीली गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, न्यूज़ फीचर होता है, इंफॉर्मेटिव फीचर होता है, पर्सनैलिटी स्केच होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरी, ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे मेंशन करना है, उसके बाद में डिस्क्राइब भी करना है। और कभी कभी इन्हीं में से आपको लिखने के लिए आ जाता हो, तो आपको वो लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारे फ़ीचर का वो था, मतलब टाइप्स थे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ़ीचर के। अब चलते हैं हम अपने रिव्यू पे, ठीक है। आपको देखो कहीं भी जाते हो तो रिव्यू के बारे में क्या लिखते हो उस कंपनी पे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार रुकिए। जैसा मैंने आपको दिखाया रेस्टोरेंट के बारे में हमें रिव्यू देना, तो सबसे पहले आप नेम लिखेंगे रेस्टोरेंट का, फिर डेट लिखेंगे आप कब गए, फिर रेटिंग देते हैं जो भी हम देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है आई एक्सपीरियंस और डिलीशियस मेन कोर्स एंड केयरिंग स्टाफ बट पिटी अबाउट द फ्रेंच फ्राइज़,
ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको लिखना है, आपको टाइम इसके अंदर देखो ये नेचुरल सी चीज़ होती है, इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, इसमें आपको खुद से बना के लिखना है ताकि वो नेचुरल सा लगे। ठीक है। सो फॉर्मेट देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है आपको कैसे लिखना है, बाकी चीज़ें आपको खुद ही करनी है। ठीक है। सो ये आप कर लेना, यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है पेपर में आता है, एडिटोरियल इन ए न्यूज़पेपर एंड हाउ डज इट्स इम्पैक्ट द रीडर। ठीक है। तो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो देखो एक आप न्यूज़पेपर देखते हो तो उसमें अलग अलग कटिंग होती है और उसमें नीचे उसका नाम भी लिखा होता है, किसने लिखा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटोरियल बोलते हैं। ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एन एडिटोरियल इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट इन न्यूज़पेपर्स ओपिनियन ऑन द इशू। ठीक है। उसमें अपने इशू या फिर जो भी ओपिनियन होता है उसका वो वहाँ पे मेंशन होता है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, इट इज़ यूजली अनसाइंड कंपेयर टू अ लेटर। ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें नाम नहीं होता है, आई थिंक, हाँ नाम नहीं होता है इसमें। ठीक है। अनसाइंड होता है, वहाँ पे कोई भी अपने थॉट्स लिख देता है, उसी को क्या बोलते हैं, एडिटोरियल बोलते हैं। ठीक है। ये देखो लेटर साइंड होता है, बट ये क्या होता है, अनसाइंड होता है। मच इन द सेम मैनर ऑफ लॉयर, एडिटोरियल राइट्स build on an argument and try to persuade reader to think the same way they do। मतलब इसमें कोई अपनी थॉट्स लिखता है। ठीक है। ताकि वो अपनी थॉट्स से लोगों को इफेक्ट कर सके, प्रभावित कर सके। ठीक है। ये हो गया आपको एक तरह से एडिटोरियल का मैंने मतलब बता दिया है। बाकी आपको पता है, अगर लिखने के लिए भी आएगा तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर वाला हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। राइट अ शॉर्ट फीचर ऑन वेदर वुमेन, ये भी हो गया था। राइट अ फीचर बेस्ड ऑन फैशन शो दैट टुक प्लेस इन योर टाउन और सिटी। ठीक है। तो फीचर आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है। फीचर आप देख लेना कहीं से। उसके बाद राइट अ शॉर्ट फीचर ऑन वेदर, ये हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद लेटर राइटिंग आता है। तो लेटर राइटिंग बहुत इजी होती है। आप अपना जो 11th-12th में आपने लेटर का फॉर्मेट किया था वो आप यहाँ पे पुट कर देना। सिंपल क्या आता है, पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, जिसको भी लेटर लिख रहे हैं। मोस्टली इसमें न्यूज़पेपर को आता है लिखने के लिए, तो आप द हिंदुस्तान टाइम्स से न्यू दिल्ली करके लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट टाइटल आता है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, ग्रीटिंग आता है, डियर मैम सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। डियर नहीं आएगा, वैसे डियर गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर बॉडी लिखनी है, उसके अंदर आपको फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो होती है, थैंक यू, ये लिखनी है। अब इसमें मैंने स्टार्टिंग में कुछ मेंशन कर रखा है, जैसे आप यहाँ पे ये है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू द प्रॉब्लम। तो जब आप ये लिखेंगे ना, तो अगर आपको चक्कर आएगा, पढ़ेगा भी, तो उसको लगेगा हाँ इसने स्टार्टिंग ही सही लिखी है। तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक है। तो आप ये वे कॉपी कर सकते हैं प्रॉपर। इसमें आपको आपकी लाइन भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो आपको वर्ड्स लिखने होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। और एंड में क्या लिखना है आपको, एक ये लिखना है, आई होप यू विल टेक सम प्रॉम्प्ट स्टेप टू ओवरकम द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग फ्रॉम मैनी डेज। ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो आप फेस कर रहे हो, तो आप इसीलिए लिखोगे ना, ताकि उस प्रॉब्लम से आपको आज़ादी मिले, छुटकारा मिले। ठीक है। तो यही होता है इसका आंसर। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।